नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक अमेजिंग ट्रैक, मां काली दुर्गा ट्रैक, जो बेंगलुरु के आउटर स्कर्ट्स में छुपा हुआ एक हिडन जेम है। छोटा सा ट्रेल है लेकिन एक्सपीरियंस जबरदस्त है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इस ट्रैक के लिए टिकट लेना मैंडेटरी है या नहीं। ये कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है और ऑन द स्पॉट एंट्री अलाउड है या नहीं, इसका मिक्स्ड ओपिनियन है। ट्रैक के दरमियान हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने ऑन द स्पॉट टिकट लेने का दावा किया, लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप पहले ही टिकट बुक कर लें। आप टिकट माई इको ट्रिप ऐप या उनकी वेबसाइट से एडवांस में बुक कर सकते हैं। टिकट की प्राइस 250 के आसपास रहनी चाहिए जो हमें लगी। ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है मां काली दुर्गा रेलवे स्टेशन के पास। आप चाहें तो अपनी पर्सनल व्हीकल से यहाँ आ सकते हैं या फिर ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन से अगर आते हैं तो उसका एक अलग ही मजा है। वहां से आपको एक शॉर्ट वॉक करनी होती है और आप एंट्री गेट तक पहुंच जाते हैं। इस ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, ना बहुत आसान, ना बहुत इजी और ना ही टफ। वन साइड ट्रेल ऑलमोस्ट 2.5 to 3 किलोमीटर का है। थोड़ा रक क्लाइंबिंग और स्लिपरी स्टोन्स मिलेंगे, सो अच्छे ग्रिप वाले शूज जरूर पहनिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको याद रखनी चाहिए। ट्रैक सुबह जल्दी शुरू करें। अगर आप लेट करते हैं तो दोपहर में धूप और फिर आप ज्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हैं। वाटर बोतल, थोड़ा स्नैक, कैप और सनग्लासेस जरूर कैरी करें। अधिक धूप के होने पे सनग्लासेस और कैप का रहना जरूरी है, और वैसे ही पानी और स्नैक्स का। अगर ट्रेकिंग स्टिक है तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, नहीं है तो वेल इनफ। हमने बिना ट्रेकिंग स्टिक के ही किया था ट्रेकिंग। नेचर का ध्यान रखें, प्लास्टिक या कचरा ट्रेल पर ना छोड़ें, और हाँ, ग्रुप में चले तो सेफ्टी और फन दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपकी एक कोई ग्रुप बन सकती हो तो बहुत अच्छा। जब आप टॉप पे पहुंचते हैं तो व्यू ब्रेथ टेकिंग होता है। एक तरफ हिल्स, दूसरी तरफ लेक्स और ग्रीनरी। वहां थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, फोटो लीजिए, एंजॉय कीजिए और फिर ध्यान से सेम ट्रेल से नीचे उतरिए बिना जल्दबाजी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही ट्रैवल, ट्रैकिंग और एडवेंचर वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए चलते हैं मां काली दुर्गा के इस जबरदस्त ट्रैक पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मां काली दुर्गा की इस ट्रैक की शुरुआत हमने सुबह 5:30 बजे की। गाड़ी को स्टार्ट करते हुए हमने अपनी यात्रा शुरू की। सुबह शुरू करने का कारण ये था कि दिन के चढ़ने के बाद और धूप होने के बाद आप काफी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। शहर के कुछ चकाचौंध से निकलने के बाद हम आउटस्कर्ट्स में पहुंचते हुए थोड़ी ऑफ रोडिंग करते हुए हम उस जगह पे या स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच पाए। पास में ही पार्किंग लॉट था। हमने अपनी व्हीकल अपनी पार्किंग लॉट में खड़ी करी और फिर चल पड़े एंट्री पॉइंट की तरफ। आगे कुछ वेंडर्स होते हैं जो नारियल पानी वगैरह देते हैं, या फिर मैंगोज, कच्चे मैंगोज वगैरह आप वहां से चाहें तो ले सकते हैं, पी सकते हैं नारियल पानी। इन रेलवे क्रॉसिंग्स को, रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है वो एंट्री पॉइंट जहाँ पे हमारी टिकटें चेक की जाती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने यहाँ से भी टिकट ली, बट हमने किसी को टिकट लेते हुए नहीं देखा। हमारी टिकटें चेक हुई और फिर हम चल पड़े ट्रैक की तरफ। यहाँ दाहिने तरफ जो सफेद कलर का बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ब्रेकफास्ट के सामान भी मिलते हैं, जैसे इडली, डोसा वगैरह। आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने साथ एनर्जी बार या बाकी चीज़ें लेके आएं। पानी की बोतल पर्याप्त होनी चाहिए आपके पास, जिसमें पानी हो। आप चाहें तो चाय या अन्य पेय पदार्थ, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह भी साथ में लेके चल सकते हैं।
रास्ते की शुरुआत या ट्रेकिंग की शुरुआत इन पेबल्स या छोटे छोटे पत्थरों से हुई, जो कि बाद में बड़े पत्थरों में बदल गए। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे निशान हमेशा आपको देखने को मिलता है। एरो मार्क्स रहते हैं जिनको फॉलो करते हुए आपको ऊपर चढ़ना है। कहीं भी ऐसी जगह मिसलीड करती हुई नहीं दिखी जहां पे आप कंफ्यूज हो कि किधर जाना है। हर जगह एरो मार्क्स बनाए हुए हैं। बहुत सावधानी से चलें। आपके अच्छे ग्रिप के शूज का होना जरूरी है, वरना आप इन टर्न्स को देख के महसूस कर सकते हैं कि फिसलन हो सकती है, पैर में मोच आ सकती है। जहां भी लगे आप बैठें, आराम करें, विराम करें और चाय पिएं, पानी पिएं, एनर्जी बार खाएं या जिस किसी तरह से आप अपनी एनर्जी को बरकरार रख सकें। ग्रुप में होने का एक फायदा यह है कि आप बात करते हुए, मौज मस्ती करते हुए ऊपर की तरफ प्रस्थान करते हैं। आपको लगता नहीं है कि यात्रा आपकी दुर्गम हो रही है। कई जगह कुछ ठीक ठाक रास्ते थे तो कई जगह बेहद दुर्गम रास्ते। किसी प्रकार के सांप, बिच्छू या अन्य किसी हानिकारक जीव जंतु को हमने महसूस या देखा नहीं, या किसी अन्य ट्रैकिंग करने वाले व्यक्ति ने हमें ये नहीं बताया कि कोई ऐसे जीव जंतु को उन्होंने देखा है। Dangerous, huh? This is almost 90%. Yeah, this is too good, huh? This is amazing. Oh my God! This is. तो इस दुर्गम 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 90 डिग्री के इस दुर्गम ट्रैक को क्रॉस करते हुए आप रिवार्डिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहां से आपको बड़ा भव्य नज़ारा दिखता है। कुछ इस प्रकार के फिसलन भरे और दुर्गम रास्ते से भी आपको गुजरना होता है, जहां आप हाथ की सहायता लें। खड़े होकर नहीं चढ़ सकते, आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से चढ़नी है। हमने कुछ बच्चों को भी चढ़ते हुए देखा, तो ये नहीं कह सकते कि ये ट्रैक बिल्कुल दुर्गम और कठिन है, लेकिन मुश्किल तो है। आपकी फिटनेस ठीक नहीं है, या आप ज़्यादा ओवरवेटेड हैं, या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि रास्ते में हमें कई ऐसे सदस्य मिले जिन्हें परेशानी हो रही थी, जो हमने महसूस किया। सांस का फूलना स्वाभाविक है, क्योंकि आप चढ़ाई चढ़ते हैं, रास्ता दुर्गम होता है, लेकिन रेस्ट करते रहें। बीच बीच में रुक के आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखें, बैठें, इसका मजा लें इस रास्ते का। हमने बैठे, हम कई जगह बैठे, हम चाय ले गए थे थर्मस में, हमने चाय पी और चाय के कप को अपने साथ रखा, क्योंकि हम रास्ते को गंदा नहीं करना चाहते थे, ताकि नीचे आके गार्बेज बिन, डस्टबिन में उसको डाल सकें। हम लोग ऊंचाई के तकरीबन करीब आ चुके थे, टॉप के करीब आ चुके थे। कुछ और दुर्गम रास्ते को तय करते हुए ऑलमोस्ट हम लोग टॉप पे पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पे वेजिटेशन कम था, क्योंकि पूरा पठार ही था, तो इस पे थोड़ा सावधानी हमें बरतना पड़ता है चढ़ते हुए। और एट लास्ट हम उस जगह पे पहुंचे थे, छोर पे, जहां से आप ऑलमोस्ट 360 का नज़ारा बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं। बहुत ही मनमोहक, रमणीय। ये हमें खंडहर जैसी चीज दिखी है, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या। इट्स वेरी यूनिक ट्री। इस रास्ते से और ऊंचाई पे माँ काली दुर्गा टेम्पल है, वहां के लिए एक पगडंडी चलती है, उसे फॉलो करते हुए आप चलें। तकरीबन 500 मीटर की दूरी या उससे थोड़ी ज़्यादा होने के बाद, तय करने के बाद, यह रास्ता उतना दुर्गम नहीं है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है बस, और पगडंडी है। आप पहुंचते हैं टेम्पल के पास। वाह वाह वाह, वी हैव रिच्ड माँ काली दुर्गा टेम्पल। मंदिर बहुत रमणीय है। अंदर शिव जी का शिवलिंग है और नंदी महाराज हैं। इनके अलावा कुछ गण वगैरह, जो शिवगण या अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बिल्कुल शांति, कोई शोरगुल नहीं,
आप बैठ के चिंतन मनन कर सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से बैठ के अगर कुछ खाने पीने की चीज़ लाएं, खाएं पिएं, गार्बेज अपने पास रखें, यहाँ ना फेंकें। हमने कुछ लोगों को फेंकते हुए देखा और हमने ये नोटिस किया कि कुछ गार्बेज यहाँ फेंके हुए थे। कृपया आप ऐसा ना करें। बहुत ही रमणीय जगह है। आप बैठें, नेचर के साथ अटैच करें अपने आप को, और फिर जब आपको महसूस हो कि आपने अच्छा टाइम यहाँ बिता लिया, जो कि आपको रिवार्ड के रूप में मिला है, उतनी ही दूरी तय करने के बाद आप नीचे के रास्ते चलें। हमारी ये यात्रा बहुत सक्सेसफुल और बहुत इंटरेस्टिंग रही। सभी लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। हमने काफ़ी अच्छे मोमेंट्स कैप्चर किए और काफ़ी यादें रहीं जो हमें हमेशा याद रहेंगी। डिसेंट करते हुए आप ध्यान रखें, आराम से रास्ता जिस तरह इंडिकेट किया हुआ है वैसे उतरें और मार्ग को फॉलो करते हुए आप पुनः उत्तर की तरफ चलें। राइट, हमने इसे काफ़ी एंजॉय किया। हमें आशा है कि आपको भी ये यात्रा अच्छी लगी होगी और हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन या आपको चाहिए उसको हमने आप तक पहुंचाया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें अपने किसी फ्रेंड को जो ट्रैकिंग के इंटरेस्टेड हो या जिनको जगह एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और ट्रैक में या किसी और यात्रा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।